15 अप्रैल को लगभग 2 दिन पहले बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आईपीएल को कैंसिल नहीं किया था, लेकिन फर्दर नोटिस तक अनिश्चितकालीन के लिए आईपीएल को रद्द कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे और आपके, हम सभी के दिमाग में यही है कि आखिर ये फर्दर नोटिस होता क्या है और आने वाली किस तारीख पे अब बीसीसीआई और सरकार ये फर्दर नोटिस निकालने वाली है। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इस पूरे नोटिस की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आईपीएल जगत से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें अभी निकल कर आ रही है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, कोई नहीं बता रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी बीसीसीआई ने आईपीएल कैंसिल नहीं किया है और ये जो फर्दर नोटिस तक आईपीएल को रद्द किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, तारीखों को सस्पेंड किया गया है, इसी फर्दर नोटिस से बीसीसीआई को आईपीएल की आने वाली तारीख जानने में मौका मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये नोटिस है क्या और अब कब ये आने वाला है। दरअसल मार्च में जब बीसीसीआई ने आईपीएल की तारीखों को आगे बढ़ाया था, तब बीसीसीआई को ये लग रहा था कि 15 अप्रैल तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लॉकडाउन का असर हो जाएगा और उसके बाद पूरे देश में सामान्य स्थिति आ जाएगी और वो मई में या जून में किसी भी तरह से आईपीएल करा लेगा। लेकिन जब 15 अप्रैल की तारीख आई तो बीसीसीआई को पता लग गया कि ऐसा कुछ बहुत जल्द होने वाला नहीं है। तो उस समय मार्च में बीसीसीआई ने गलती कर दी थी कि उन्होंने 15 अप्रैल की एक तारीख बता दी थी हमें कि उसके बाद हम आईपीएल कराएंगे, लेकिन 15 अप्रैल को ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में अभी जो 2 दिन पहले रिसेंटली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि वो अभी कोई भी आईपीएल से जुड़ी हुई तारीख बताने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आईपीएल को अनिश्चितकालीन के लिए फर्दर नोटिस तक आगे बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आने वाली किस तारीख को ये जो फर्दर नोटिस है, ये भारत सरकार निकालने वाली है और जिसकी मदद से तारीख है आईपीएल की तय होने वाली है। पहला नोटिस दोस्तों जो निकलने वाला है वो निकलेगा 20 अप्रैल को। आने वाली 20 अप्रैल को ये नोटिस निकलेगा। सरकार 20 अप्रैल को ये फैसला लेने वाली है कि भारत में वो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर कोरोना वायरस का असर ज्यादा नहीं है और उन जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, सामान्य स्थिति करने की कोशिश सरकार करेगी। 20 अप्रैल से ये प्रक्रिया है जो वो शुरू हो जाएगी। तो इससे बीसीसीआई को बहुत फायदा होगा क्योंकि बीसीसीआई को उन वेन्यूज को, उन शहरों को चिन्हित करने में आसानी होगी जहां पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं है और इन शहरों में 20 अप्रैल के बाद बीसीसीआई को स्थिति क्लियर होने लगेगी जहां पर इन शहरों में आईपीएल के मैचेस कराए जा सकते हैं। तो पहला नोटिस सरकार की तरफ से 20 तारीख को आएगा और इससे बीसीसीआई को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है तारीखें तय करने के लिए। दूसरा बड़ा जो नोटिस सरकार की तरफ से दोस्तों आने वाला है वो आएगा 3 मई को। 3 मई तक पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया है और 3 मई के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि 3 मई के बाद सरकार तो कह रही है लॉकडाउन हटेगा, लेकिन कई सारी ऐसी जगहें रहेंगी, जैसा मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, आई बटन पर शायद वो वीडियो चल रही होगी, कि सरकार ने पहले ही ये बीसीसीआई को बताया हुआ है कि कई सारी ऐसी जगहें, शहर रह सकते हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं हटेगा। और बीसीसीआई को 3 मई को ये जो नोटिस आएगा इसमें ये पता लगेगा कि कौन कौन से बड़े शहरों में लॉकडाउन नहीं हट रहा है और लॉकडाउन की अवधि को और कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो 2 नोटिस निकलेंगे इससे बीसीसीआई को वेन्यूज चुनने में मदद मिलेगी कि कौन कौन से शहर में आप आईपीएल करा सकते हैं और तारीखें पता करने में मदद मिलेगी और कितने दिनों तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, क्या जून तक एक्सटेंड होगा या जुलाई तक एक्सटेंड होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बीसीसीआई को वेन्यूज और ये कह लें कि समय का पता लग जाएगा कि किस महीने में आईपीएल कराया जा सकता है। तो ये जो फर्दर नोटिस तक आईपीएल को टाला गया है वो इसीलिए टाला गया है कि अभी बीसीसीआई के पास तारीखें नहीं थी और इन नोटिस के बाद तारीखें आएंगी। अगर बीसीसीआई कोई तारीख अभी भी दे देता है तो आपको पता है कि बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है और जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो आप उस तारीख बोल नहीं सकते। सब कुछ भारत सरकार के हाथ में और भारत सरकार के हाथ में भी नहीं है, सब कुछ वायरस की स्थिति के हाथ में है। तो ये था दोस्तों फर्दर नोटिस। अब दोस्तों हम दूसरी खबर पर चल देते हैं। दूसरी खबर आ रही है दोस्तों सीपीएल के हवाले से और सीपीएल की तरफ से ये जो खबर आ रही है इससे आईपीएल की तारीखें जानना और आसान हो गया। एक सबूत आ गया, ड्वेन ब्रावो जो कि सीपीएल के भी बहुत बड़े, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं सीपीएल के, आईपीएल के भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि आईपीएल जून जुलाई अगस्त में आईपीएल कराने की कोशिश जरूर कर रहा है बीसीसीआई, लेकिन क्या वो सीपीएल के साथ क्लैश होगा, क्योंकि सीपीएल और आईपीएल का अगर क्लैश हो जाता है तो सीपीएल कहीं ठहरता नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने अपने
बयान में संकेत दिया है कि जो बीसीसीआई है उसकी वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से बातचीत हुई है कि हम जुलाई अगस्त में आईपीएल करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि बीसीसीआई की एक प्लानिंग चल रही है, जुलाई अगस्त की तारीखें उन्हें दिख रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उसके अलावा कोई चारा है नहीं, जून तक भी स्थिति ज्यादा सामान्य होगी, तो जुलाई अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली सबूत मिल रहा है कि आईपीएल हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है श्रीलंका के हवाले से। पिछले 2 दिनों से हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर कर रहे हैं कि श्रीलंका में आईपीएल होगा या नहीं होगा। दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको बता चुका हूं कि होने के क्या चांसेस है, नहीं होने के क्या फायदे हैं, नुकसान है, सब बता चुका हूं। बीसीसीआई की तरफ से बयान आ गया है, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि अभी वो श्रीलंका में आईपीएल कराने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि श्रीलंका को स्टैंड बाय पर रखा गया है, तो साफ है कि अभी बीसीसीआई नहीं सोच रहा है, लेकिन स्टैंड बाय पे वेन्यू जरूर है। अगर कोई स्थिति बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता बीसीसीआई को तो वो श्रीलंका की तरफ देख सकता है। लेकिन अभी बीसीसीआई को भी पता है कि अगर आप मई जून में लंका चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में लंका जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त तक हो सकता है कि भारत में स्थिति सामान्य हो जाए और यहीं पर आईपीएल हो जाए। तो अगर जुलाई अगस्त में भारत में स्थिति सामान्य हो जाती है तो भारत में ही आईपीएल होगा। अगर जुलाई अगस्त में भी स्थिति सामान्य नहीं होती है देन बीसीसीआई श्रीलंका की तरफ देखने वाला है। ये तीसरी बड़ी खबर क्रैक हुई है। तो दोस्तों बहुत कुछ आइडिया आपको आईपीएल की तारीखों से जुड़ा हुआ इस पूरी वीडियो में लग गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से क्या इस साल आईपीएल होना चाहिए तो कब होना चाहिए, किस महीने में, किस तारीख को होना चाहिए। अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।